नमस्कार, कैश कर ले पे मैं मनोज आपके साथ आज जुड़ गया हूं वुमेन बिग बैश के फाइनल मैच में। जो एक जबरदस्त ये टूर्नामेंट का आज ये बड़ा दिन और फाइनल डे के दौरान आज जिस मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में ये फाइनल होने जा रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूं कि ये नॉर्थ सिडनी ओवल में खेलने जाने वाला ये मैच होगा और ये 11:50 पे स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि मैं बता दूं बहुत बड़ा मैच है ये। कैश कर ले आपको पूरी प्रिडिक्शन देगा कि कौन मैच जीत सकता है, यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या रहता है, फैंटेसी टीम्स क्या रहेगी, पूरे मैच के पूरे मैं कहूंगा कि लेखा जोखा का हाल जो मैं बताने वाला हूं आज आपके साथ कैश कर ले पर। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिडनी सिक्सर्स की जो टीम है वो जैसे कि कप्तान सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के आज मैं पूरे स्क्वाड की बात करने वाला हूं जो इस टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगी और इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो जैसे पहले मैं बात कर लूं एलिस पेरी जो सिडनी सिक्सर्स की कप्तान है, बड़ी शानदार कप्तान। दूसरी जेडे एलन और सूजी बैट्स, निकोला बेल्टन एंड ब्राउन एंड बर्न्स एंड कैपबल एंड चैटल एंड एलिस्टोन, गार्डनर, जेनफोर्ड, एलिसा हेली एंड कैटे पैटरसन, ये रहेगी यहां पर सिडनी सिक्सर्स। और अब हम चलते हैं सीधे एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से। डार्सी ब्राउन, थायला मैगराथ, मैगन शर्ट, लॉरा वदरफोर्ड, डेंड्रा डॉटेन और डिक्सन, कैटी मैक और टेगन एंड एंसू एंड एनी ओनेल और फिर ब्रिजिट पैटरसन, मेडल पेना एंड जेडे विलिंगटन एंड एला विल्सन, ये दोनों का रहने वाला है स्क्वाड। और इस मैच के बारे में बात करूं कि जो लास्ट 5 मैच जो खेले हैं सिडनी सिक्सर्स ने वो अनबीटन रही है। आपको मैं बता देता हूं कि उन्होंने 5 मैच खेले हैं और 5 के 5 जीते हैं, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स की जो टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है अब तक। और देखिए सिडनी सिक्सर्स के जो मैं लास्ट 5 मैचों की मैं बात करूं वो होबार्ट हेनरिकेज और सिडनी सिक्सर्स के बीच में हुआ था। वहां पर सिडनी सिक्सर्स ने एक बड़ी रन चेज करी थी, 157 रन की चेज थी वो। वहां पर गार्डनर और एलिस पेरी ने जो पार्टनरशिप लगाई थी वो जबरदस्त अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगाई थी। दूसरा मैच जो सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के जो बीच में हुआ, सिडनी सिक्सर्स ने उसको 18 रन से वो मैच जीत लिया था। वहां पर सिडनी सिक्सर्स वुमेन ने 178 रन बनाए थे, लेकिन सिडनी थंडर वुमेन सिर्फ 160 रन पर आउट हो गई। तो ये लास्ट में 5 मैचों की बात कर रहा हूं सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं जो तीसरा मैच था वो ब्रिस्बेन हीट के सामने हुआ और सिडनी सिक्सर्स इसको 5 विकेट से जीत गया। और जैसे कि सिडनी सिक्सर्स ने 164 रन बनाए थे, टारगेट था 164 का, और वो सिडनी सिक्सर्स ने बहुत अच्छी तरीके से चेज कर लिया था। यहाँ पर सूजी बैट्स आपको देखने को मिलेंगी, एलिस पेरी देखने को मिलेंगी, गार्डनर देखने को मिली और बर्न्स देखने को मिली। जो इनकी बैटिंग की डेथ है वो बड़ी शानदार है हर मैच में। अगले मैच की बात करूं मैं पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में, वहां पर भी सिडनी सिक्सर्स ने 177 रन का बड़ा टारगेट यहां पर चेज किया, जो 176 रन बनाए थे पर्थ स्कॉचर्स ने, और सिडनी सिक्सर्स 180 रन बना के जीत गया था, जिसमें एलिस हेली का बेहतरीन शतक था। और फिर मैं लास्ट और 5वें मैच की बात करूं जहां मेलबोर्न स्टार सिर्फ 110 रन पर आउट हो गई और सिडनी सिक्सर्स ने इसको 45 रन से मैच जीत लिया। सिडनी सिक्सर्स ने 145 रन बनाए थे और माफ कीजिएगा 160 रन बनाए थे और मेलबोर्न स्टार 115 रन पर आउट हो गई थी। तो ये जो 5 मैच मैंने बताए लास्ट परफॉर्मेंस सिडनी सिक्सर्स की। अब मैं बात करता हूं एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जो पिछले जो मैच खेले वो बड़े जबरदस्त खेले। और जैसे कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने कहीं ना कहीं जैसे कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जो लास्ट 3 मैच खेले वो विजेता रही और जो 5 मैचों में जो लास्ट 2 मैच थे वो हार गई थी। कहीं ना कहीं चैलेंजर्स जो मैच खेले 154 रन और फिर देखे 156 रन, क्या शानदार जीत थी, अनबिलीवेबल जीत थी, पूरी टीम आगे आई। और यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने 154 रन का लक्ष्य दिया और एडिलेड स्ट्राइकर 156 रन बनाकर 19.4 ओवर में जीत गई। जो उस फाइनल की हम कहीं ना कहीं दूसरा जो मैच था उसकी बात कर लूँ, सिडनी थंडर वुमेन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स का जो मैच हुआ, सिडनी थंडर 118 रन बनाए थे और वहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 26 रन से मैच जीत लिया था। 145 रन का टारगेट चेज कर रहे थे सिडनी थंडर्स वाले। फिर उसके बाद होबार्ट
और एडिलेड का एक मैच हुआ, उसमें एडिलेड ने 155 रन 2 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर में 156 रन, मैं कहूंगा कि क्या विशाल लक्ष्य। यहां पर 154 रन बनाए थे होबार्ट हेनरिकेज ने, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 155 रन बना के जीत दर्ज करी। और फिर चलते हैं हम अगले मैच की तरफ। अगले मैच में भी जैसे कि मैं बता दूं, वहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने कहीं ना कहीं जो चौथा मैच था, वो लास्ट जो चौथा मैच था वो हारा था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 129 रन बनाए थे 20 ओवर में, और यहाँ पर जो दूसरी जो टीम थी होबार्ट हेनरिकेज, उन्होंने 152 रन बनाए थे, और कहीं ना कहीं जो एडिलेड स्ट्राइकर्स थी वो 23 रन से मैच हार गई थी। फिर अगले करते हैं हम लास्ट मैच की बात, जिसकी मैं 5 मैचों की जो मैंने बात बताई हेड टू हेड लास्ट 10 मैचों में बता देता हूं। सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के, वो उन्होंने 5 मैच सिडनी ने जीते हैं और 5 मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूं कि जो कहीं ना कहीं जो लास्ट जो मैचेस हुए थे सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड के बीच में, काफी शानदार मैच होते हैं इनके। और देखिए, शानदार मैच की बात करूं तो सिडनी सिक्सर्स ने जो 139 रन बनाए थे, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स इसमें 3 रन से मैच जीत गई थी। एडिलेड स्ट्राइकर्स 142 रन और सिडनी थंडर सिर्फ 139 रन ही बना पाई। फिर उसके बाद दूसरा मैच, जो तीसरा मैच था, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 134 रन बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिडनी सिक्सर्स ने 151 रन बनाए थे और सिडनी सिक्सर्स 17 रन से ये मैच जीत गई थी। हम बात कर रहे हैं हेड टू हेड्स की। फिर चलते हैं हम अगले मैच की तरफ, वो था सिडनी सिक्सर्स का और एडिलेड स्ट्राइकर्स का, कि एडिलेड स्ट्राइकर्स 8 विकेट से जीत गई थी। सिडनी सिक्सर्स की टीम सिर्फ 83 रन पर आउट हो गई थी, तो 82 जिन्होंने 19.2 में ये चेज कर लिया था, और ये था इनका ये तीसरा मैच। फिर हम बात करते हैं चौथा मैच की, तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉरा वदरफर्ड थी यहाँ पर अभी भी हैं, थायला मैगराथ अभी भी हैं, कैटी मैक अभी भी हैं, और डी वेनवेन ये इस बार टीम में नहीं है। तो बिल्कुल, और यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं ओवरऑल इस टूर्नामेंट, ओवरऑल अब का बात कर लेता हूं मैं पॉइंट्स टेबल की, कि पॉइंट्स टेबल में ये जो सिडनी और एडिलेड है ये टॉप 2 की टीम है, और ये फाइनल मैच है। तो बिल्कुल एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी वुमेन के सबसे ज्यादा पॉइंट निकलेंगे यहाँ पर। 23 पॉइंटों के साथ सिडनी सिक्सर्स एकमात्र ऐसी टीम बनी थी जो सबसे पहले फाइनल में प्रवेश करी थी। फिर उसके बाद एडिलेड और कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट के बराबर अंक थे, लेकिन उनका चैलेंजर एक मैच हुआ जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बड़ी जीत दर्ज करी। क्या शानदार जीत दर्ज करी थी। फिर हम चलते हैं कहीं ना कहीं इस मैच के सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर की वर्सेस ऑल टीम की। देखिए, सिडनी सिक्सर्स की मैं बात करूं जिन्होंने 10 मैच प्ले किए हैं, और देखिए जो विनिंग परसेंटेज जो चांस है वो 80% रहे हैं, और इनका एवरेज स्कोर रहता है 158, और देखिए कहीं ना कहीं हाईएस्ट स्कोर रहा इनका 188 और लोअर स्कोर रहा इनका 96। फिर बात वहीं मैं एडिलेड स्ट्राइकर्स पे की बात कर लेता हूं। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 10 मैच प्ले करे हैं और 70% इनका जीत का रेशो रहा है। एवरेज स्कोर इनका 134 रन रहा और हाईएस्ट स्कोर इनका 164 रन रहा, और लोएस्ट स्कोर इनका 112 रन रहा। फिर हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं इस वेन्यू की। इस वेन्यू में जो सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी कि एडिलेड स्ट्राइकर की जो विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है। सिडनी सिक्सर्स ने 10 मैच यहां पर खेले हैं और 60% यहां पर जीत दर्ज करी है। एवरेज स्कोर यहां पर सिडनी सिक्सर्स का 137 रहता है और हाईएस्ट स्कोर 184 रहा है। लोएस्ट स्कोर यहां पर 47 रहा है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करूं तो 7 मैच उन्होंने खेले हैं, विनिंग परसेंट उनकी 86 है, एवरेज स्कोर 131 रहा है और हाईएस्ट स्कोर 159 और लोएस्ट स्कोर इनका 68 रहा है। फिर चलते हैं हम यहां पर नॉर्थ सिडनी ओवल ऑस्ट्रेलिया के वेदर की तरफ। तो वेदर की तरफ मैं बात कर लूं, 78% यहां पर ह्यूमिडिटी रहेगी और 56% बारिश के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोस्टली यहां पर जो वेदर है वो बहुत क्लियर रहेगा। अगर यहां पर थोड़ी देर के लिए बारिश भी आ जाती है तो बहुत जल्दी वहां की बारिश भी चली जाती है। फिर मैं बात कर लेता हूं, इस ग्राउंड पर 40 मैच हुए हैं, इसमें विन बैटिंग परसेंटेज जो फर्स्ट जो खेलती है वो 55 रहती है और 1 बॉल फर्स्ट वाली 38 रहती है। तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी वो मुझे ऐसा लगता है बैटिंग करने ही जाएगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग का इसका स्कोर रहता है 142 और सेकंड इनिंग का रहता है 126
और हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू पर 242 रन मेलबोर्न स्टार ने बनाया था। यहां पर सिडनी थंडर का ही मैच था, लोएस्ट टोटल सिडनी सिक्सर्स का ही मैच था, लोएस्ट टोटल यहां पर 47 रन बना है एडिलेड स्ट्राइकर्स का। और देखिए हाईएस्ट चेज जो अब तक इस ग्राउंड पे हुआ है वो हुआ है 184 और लोएस्ट डिफेंड 68 रन हुआ है। और मैं इसकी बात करूं कि पेस वर्सेज स्पिन, जो लास्ट 10 मैचों में मैं बात करूं तो पेस वर्सेज स्पिन में स्पिन को ज्यादा मदद मिली है। स्पिन को 57% यहां पर वोट मिले, या फिर मैं कहूंगा कि 57% विकेट मिले। 54 विकेट यहां पर स्पिन ने लिए हैं और पेस ने 41 विकेट लिए हैं। तो रिसेंट मैच इन वेन्यू पे जो हुए हैं मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं कि एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर का यहां पर मैच हुआ था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 144 रन बनाए थे और सिडनी थंडर सिर्फ 118 रन पर आउट हो गई थी। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि सिडनी थंडर जो 118 पे आउट हो गई थी और एडिलेड स्ट्राइकर्स जो 144 रन बनाए थे, और इसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स 26 रन से जीत दर्ज कर ली थी। और यहां पर फिर मैं अगले मैच की बात कर लेता हूं। अब हम बात कर लेते हैं फैंटेसी 11 या ड्रीम 11 की। और जैसे कि मैं बात बताऊं कि विकेट कीपर हमारी हेले रहने वाली है और बैट्समैन में लॉरा वदरफोर्ड एंड सूजी बैट्स और पैटरसन, ये हमारी कहीं ना कहीं बैट्समैन रहने वाली है। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो मैं डेंड्रा डॉटन एंड थाइला मैग्राथ, एस्टन गार्डनर और एलिस पेरी। फिर उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो मैग्नल शर्ट एंड कीर्ति पीटरसन एंड सोफील स्टोन, ये हमारी टीम रहने वाली है। और कप्तान वाइस कैप्टन में हम बात करें तो आप एलिस पेरी को या फिर कहीं ना कहीं डेंड्रा डॉटन को कप्तान वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉप पिक प्लेयर्स की जो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स की तरफ रहने वाले हैं। और जैसे कि मैं बात करूं इसकी सिडनी सिक्सर्स की कप्तान एलिस पेरी की, जो इनकी ऑलराउंडर्स में बात करूं तो ये ओडीआई में सेकंड नंबर 1 पर हैं और 11 नंबर बैटिंग पे ओडीआई। और मैं सब सीधे बात कर लेता हूं इस बिग बैश में जो उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, काफी शानदार और हर मैच में लगातार रन बनाती हुई आ रही है। और यहां पर जैसे कि मैं बताऊं कि इन्होंने कहीं ना कहीं बीबीएल में 40 मैच में 37 इनिंग खेली है, 1123 रन बनाए हैं, 72 बेस्ट रहा है इनका, शतक अभी तक इन्होंने नहीं जड़ा है, 850 रन बना लिए हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो आगे जाडे एलन की, जिन्होंने देखिए अभी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और बीबीएल में इन्होंने 6 मैच खेले हैं, 1 इनिंग लिए हैं और अभी इनका विकेट का खाता नहीं खुल पाया है। और फिर आगे मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं सूजी बेट्स की। सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की बहुत जबरदस्त प्लेयर है, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेली है, क्या शानदार इनके रिकॉर्ड रहे हैं। इन्होंने जैसे कि पिछले मैचों की बात करूं तो 27 रन, 6 रन, 41, 3 रन, 1 रन और 22 और 5 रन। अगर इनके मैं बीबीएल के करियर की बात करूं तो इन्होंने 15 मैच में 14 इनिंग में 336 रन बनाए हैं। 250 के साथ इनका जो बेस्ट रहा है वो रहा है 82। फिर आगे बात कर लेते हैं निकोला बोल्टन, वो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 15 बॉलों पर 24 रन की पारी खेली थी। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, 41 मैच खेले हैं इन्होंने, 31 इनिंग में 484 रन, 38 इनका बेस्ट रहा है और इनकी स्ट्राइक रेट 97 की रही है। फिर चलते हैं हम अगले मैटेल ब्राउन की तरफ। ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इनको अभी जो मेलबोर्न रिगार्ड्स के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट लिए थे। अगर मैं बात करूं इनकी बॉलिंग करियर की, इन्होंने 26 मैच में 24 इनिंग में 20 विकेट लिए हैं और 20 रन देकर 3 विकेट इनका बेस्ट रहा है। और आगे मैं बात कर लेता हूं इरविन बर्न्स की, जिन्होंने देखिए ये शानदार ऑलराउंडर्स हैं, ये बैटिंग में भी काफी अच्छे हाथ दिखाती हैं, बॉलिंग में भी। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो 27 मैच में 22 इनिंग में 454 रन, 71 इनका बेस्ट रहा है और 350 और 137 रन की स्ट्राइक रेट, जो सबसे ज्यादा T20 में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं अगले प्लेयर की बात करूं तो कैम्पबेल हमारी अगली प्लेयर हैं, जिन्होंने देखिए ये कहीं ना कहीं अगर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। ये 32 मैचों में इन्होंने 25 इनिंग में गेंदबाजी करी है और 16 विकेट लिए हैं और 32 रन पर 3 विकेट लेकिन इनका बेस्ट रहा है। और इन्होंने अब तक 5 विकेट लिए नहीं है, 3 विकेट एक बार लिए हैं। अगले मैं प्लेयर की बात कर लेता हूं तो मैं बात फिर उसके बाद जैसे कि लॉरेंस चैटले की बात कर लेता हूं, जो कहीं ना कहीं हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिन्होंने 24 मैच में 23 इनिंग में 25 विकेट लिए हैं, 15 रन देके 3 विकेट और इन्होंने 3 विकेट 4 बार लिए हैं।
अगले मैं बात कर लेता हूं सोफी इलस्टोन, जो नंबर 1 बॉलर है, इंग्लैंड से आती हैं, काफ़ी शानदार बॉलर है। और इनके जो अगर मैं यहाँ BBL में अगर इनका करियर परफॉर्मेंस देखूं तो कहीं ना कहीं 14 मैच में 14 इनिंग में 18 विकेट ली हैं, 17 रन देके 4 विकेट रहा है और एक बार इन्होंने 3 विकेट लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो गार्डनर, शानदार बैटिंग, ताबड़तोड़ बैट्समैन है ये, अच्छी स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग करती हैं। 29 आप देख सकते हैं 29 बॉलों में 45, 48 बॉलों में 85, 13 बॉलों में 15। इनके मैं बैटिंग करियर की बात करूं BBL में तो 34 मैच में 32 इनिंग में 629 रन, 86 इनका बेस्ट रहा है और 50 इन्होंने 5 बार बनाई है और जो स्ट्राइक रेट है वो रहा है 132 का। आगे मैं बात कर लेता हूं अगले प्लेयर की, तो फिर एंजेलिना जेनफोर्ड, जिन्होंने देखिए ये कहीं ना कहीं राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, इनको खेलने के इतने मौके ज्यादा मिले नहीं है, बट 15 मैच में 3 इनिंग और सिर्फ इन्होंने अब तक एक ही विकेट लिया है। आगे मैं बात कर लेता हूं अगले प्लेयर की, जो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स में है, जो कि जैसे कि मैं बता रहा था इनको तो ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बाद हम बात आते हैं मोस्ट टैलेंटेड या फिर मैं कहूंगा कि बहुत शानदार विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, और एलिशा हेलेन इनका नाम है, जिन्होंने अभी तक जो लास्ट जो मैच खेले हैं वो देखिए 26 रन, 2 रन, 107, इन्होंने एक सेंचुरी भी लगा दी है। इनके BBL के करियर की बात करूं तो मैं 40 मैच में 38 इनिंग में 962 रन और इनका जो सर्वेस्ट स्कोर रहा वो रहा 111। 2 इन्होंने शतक मारे हैं और 5 50 मारे हैं और जो इनकी स्ट्राइक रेट रहती है वो रहती है 136.07 की। अगले मैं बात कर लेता हूं कहीं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर है कार्टे पैटरसन, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है और राइट इनको भी थोड़े ज्यादा मौके मिले नहीं है। इन्होंने सिर्फ 20 मैच खेले हैं और 3 इनिंग में इन्होंने बल्लेबाजी करी है, 3 इनिंग में सिर्फ इन्होंने 5 रन बनाए हैं। अगले बैट्समैन की मैं बात कर लेता हूं, या फिर ये जो कार्टे पैटरसन, इनको तो ज्यादा मौका नहीं मिला है। फिर हम बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ। एडिलेड स्ट्राइकर धमाकेदार बैटिंग करके या फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस करके फाइनल में पहुंची है। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्लेयर की बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहले लाऊंगा डार्सी ब्राउन, सिर्फ 19 साल की है और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, शानदार गेंदबाजी कर रही हैं। और जैसे कि BBL के करियर की बात करूं तो मैं 30 मैच में 29 इनिंग में 34 विकेट लिए हैं और 16 रन देके इनका 4 बेस्ट रहा है और जो 4 बार इन्होंने 3 विकेट 4 बार लिए हैं और 5 विकेट अभी ये ले नहीं पाई हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इनके कप्तान थायला मैगराथ, जो बड़ी शानदार प्लेयर है, बैटिंग तो करती ही करती है, उसके बाद अगर गेंदबाजी में अगर इनको हाथ आजमाएं तो बड़ी शानदार साबित होती है। तो अगर मैं बैटिंग की इनकी बात कर लेता हूं तो 44 मैच में 41 इनिंग में इन्होंने बैटिंग करी है, 786 रन बनाए हैं, जो इनका बेस्ट रहा है वो रहा है 94 और इन्होंने 50 भी 3 बार मारा है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट वो 103 की रहती है। बिल्कुल अगले प्लेयर की हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल थायला मैगराथ के बाद जिसकी बात करेंगे हम बात करेंगे मैग्नल शट की, जो कहीं ना कहीं जैसे कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। राइट आर्म फास्ट बॉलर की मैं बात करूं, इन्होंने अभी 29 साल की हैं, ये 41 मैच में इन्होंने 40 इनिंग में गेंदबाजी करी है और इन्होंने विकेट लिए हैं 50 और इनकी जो बेस्ट रहा है करियर का वो रहा है 19 रन देके 6 विकेट और इन्होंने 3 बार 5 विकेट लिए हैं। और अगले मैं प्लेयर की बात करूं तो लॉरा वदरफर्ड, ये साउथ अफ्रीका की हैं, शानदार प्लेयर है और ओपनर और क्रिकेटिंग स्किल्स के साथ ये भरी हुई प्लेयर है। और जैसे कि मैं बात करूं, इन्होंने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छे रन बनाए थे, 47-75। अगर इनके BBL के करियर की बात करूं तो मैं 45 मैच में 45 इनिंग में इन्होंने बैटिंग करी है, 1016 रन बनाए हैं और इनका जो बेस्ट रहा है वो रहा है 75 और इन्होंने जो 50 है वो बनाए हैं 5 बार। और अगले बात करूं तो मैं वेस्ट इंडीज की जबरदस्त प्लेयर डेंड्रा डॉटिन, जो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी पावर हिटर है, जिन्होंने 21 बॉलों में 39 रन बनाए, 22 गेंदों में 23 रन बनाए। इनके BBL के करियर की मैं बात कर लेता हूं, 15 मैच इन्होंने खेले, 15 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है, 310 रन इन्होंने बनाए हैं, बेस्ट इनका 68 रहा है और इन्होंने 50 है जो 2 बार बनाए हैं। अगले मैं प्लेयर की बात कर लेता हूं जीमा ब्रेस्टबाई। जीमा ब्रेस्टबे ने कहीं ना कहीं राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इन्होंने 36 मैच खेले, 28 इनिंग में इन्होंने गेंदबाजी करी है, 21 विकेट उन्होंने लिए हैं, 22 रन देके 3 विकेट और इनकी जो कहीं ना कहीं 3 बार इन्होंने 3 विकेट लिए हैं।
और अगर मैं बात करूं आगे मेगा डिक्सन, जिनको अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है, ये अभी तक डेब्यू भी नहीं कर पाई हैं। फिर उसके बाद कैटी मैक शानदार कहीं ना कहीं बैट्समैन है और काफ़ी देखिए शानदार बैट्समैन है, लेकिन इस बीबीएल में ज़्यादा रन बना नहीं पाई हैं। बीबीएल के मैं मैचों की बात करूं तो 46 मैच में 42 इनिंग खेली है इन्होंने, 1083 रन है और 89 इनका सर्वोच्च स्कोर रहा है और 7 बार इन्होंने 50 रन बनाए हैं और जिसे स्ट्राइक रेट के साथ बनाती हैं वो बड़ी काबिल तारीफ है। 111 की स्ट्राइक रेट के साथ, एवरेज इनकी 31 तक रहती है। फिर उसके बाद बात करूं मैं मैक पार्लिन, जो यहाँ की विकेट कीपर हैं और जैसे कि इन्होंने बता दूं बिग बैश में अभी तक 46 मैच खेले हैं, 18 इनिंग में 152 रन बनाए हैं और 41 रन इनका बेस्ट रहा है। शतक और 50 इन्होंने अभी तक बनाए नहीं हैं। अगले अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं मुसानगवे, जिनको अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि बिग बैश में सिर्फ एक ही मैच खेला है और उनकी उस बार भी ना बैटिंग में मौका मिला ना बल्लेबाजी में। अगले प्लेयर की हम बात कर लेते हैं कि जो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से वो रहे हैं एनी ओनील, जिनको भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट जो इन्होंने मैच था वो 5 तारीख को खेला था और इन्होंने अब तक बिग बैश के सिर्फ 3 मैचों में 2 बार इनकी बैटिंग आई है और इन्होंने सिर्फ 5 रन ही बना पाई हैं। और अगले प्लेयर की मैं बात कर लेता हूं एडिलेड स्ट्राइकर्स के, ये वो रही यहां पर पैटरसन, शानदार बल्लेबाजी करती हैं, 26 गेंदों में 45 रन, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करती हैं। 46 मैच इन्होंने खेले हैं, 35-36 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है, 385 रन इन्होंने बनाए हैं, बेस्ट रहा है वो रहा है 45 और इनकी स्ट्राइक रेट वो सबसे ज्यादा रहती है 106। और आगे अगर मैं बात कर लेता हूं तो पेना ने देखिए कहीं ना कहीं राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है ये और देखिए इनको अभी इतने ज्यादा विकेट मिले नहीं है। 43 मैच में 7 इनिंग में सिर्फ जो ये विकेट ले पाई है, ये विकेट ले पाई है सिर्फ मात्र 3 विकेट। अगले अगर मैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के एक और स्ट्राइकर्स की बात करूं तो मैं अगले जो प्लेयर हमारे जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं वेलिंगटन देखिए शानदार बॉलर है, ये लेग स्पिनर है और काफी अच्छी गेंदबाजी करती हैं ये और इनके हर मैच में आपको विकेट देखने को मिल सकते हैं, 1 विकेट 2 विकेट और इनके 45 मैच में इन्होंने 46 मैच में 44 बार गेंदबाजी करी है, 62 विकेट्स इन्होंने लिए हैं और इनका जो बेस्ट रहा है वो रहा है 8 रन देके 5 विकेट। अगले अगर मैं बात करूं तो ईला वेल्सन, जिन्होंने देखिए अभी तक इनको खेलने का मौका नहीं मिला है। ये हम कर रहे थे स्क्वाड की बातें और अगले ये रही हमारी कंप्लीट स्क्वाड जिसके बारे में मैंने बताया कि सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के फाइनल के बीच में किसका ज्यादा दबदबा रहने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच टॉस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोनों टीमों के बीच में काफी जबरदस्त भिड़ंत होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में कि 5 मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स जीती है और 5 मैच ही सिडनी सिक्सर्स जीती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है टॉस, लेकिन जो कंप्लीट जो टीम है वो मुझे सिडनी सिक्सर्स को ज्यादा दिखाई देती है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है कि ये मैच टॉस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो चैंपियनशिप है वुमेन बिग बैश की वो सिडनी सिक्सर्स जीत जाएगी।